क्वेश्चन पूछता है क्या बोर के परमाणु सिद्धांत को लिखिए। नील्स बोर सीधे बोर के परमाणु सिद्धांत को लिखें एवं उसके आधार पर एवं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के कुल ऊर्जा का व्यंजक तथा कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होने की अभिप्राय को समझाए। ये पूरा क्वेश्चन होगा। और इस पर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। इसकी व्याख्या सीरीज का जिक्र करना है और इसका एक्सप्लेन करना है। सिर्फ ये सीरीज 5 लिख दोगे तो 5 नंबर नहीं दे देगा, आपको उसका एक्सप्रेशन दिखाना होगा, तब ना लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अरे बोलो, अच्छा ये जो लोग अभी बताए थे वो याद हो गया? हो जाएगा। कौन कौन कर सकते? आर यू श्योर ना? चलिए अगला क्वेश्चन हेडिंग दे दो पोस्ट मॉडल। हेडिंग दो पोस्ट मॉडल। बोर का परमाणु सिद्धांत। पोस्ट मॉडल बोर का परमाणु सिद्धांत। क्वेश्चन लिखिए बोर के परमाणु सिद्धांत। बोर के परमाणु सिद्धांत को लिखें। बोर के परमाणु सिद्धांत को लिखें तथा एनवी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें तथा कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होने की अभिप्राय को समझाएं। अभिप्राय मतलब निगेटिव क्यों हो रहा है क्यों निगेटिव? ये पॉजिटिव में क्यों नहीं है? इसके अभिप्राय को क्या करें? ये क्वेश्चन आपके 2025 के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। लगभग और क्वेश्चन लगभग क्या है और क्वेश्चन मारोटी लगा दिए ठीक है। जस्ट कमिंग लगा दिए फरवरी 2028 फरवरी 2025 पढ़ के बैठ जाओ। तो पहले बातचीत बंद करो, अभी तुरंत हम बोलेंगे लिखने के लिए, न तो नौका तोड़ा जाओ। समझ लो कि ना? अगर फोन मॉडल में कुछ दोष था अब बोलना, तो रदरफोर्ड मॉडल के दोष को दूर किया था 1913। उसके 2 साल के बाद कौन?
रदरफोर्ड क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कहा कि बाबू रदरफोर्ड साहब आपके बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ कुछ और बात है जो आपको जानकारी नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जो सभी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता, जो सभी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, इसके NH/2 होता है, मतलब MVR इक्वल टू इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उन्हें MVR बराबर NH/2। दूसरी बात क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा, तो रदरफोर्ड ने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युतीय बल से प्राप्त होता है। ये बात रदरफोर्ड बोला, बोर्स भी ये बात बोला, अरे बोलो। लेकिन बोर्स क्या बोला कि ये जो अभिकेंद्र बल प्राप्त करेगा घूमने के लिए, वो नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले जेड गुनाई नाभिक का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये ऑर्बिट का ना त्रिज्या, ऑर्बिट का क्या है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाए, इलेक्ट्रॉन जिस उसका ऊर्जा, उस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा उस कक्षा का ऊर्जा नियत होगा, उस कक्षा का ऊर्जा जिसको अस्थायी कक्षा स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। कौन सा? अब ऊर्जा न लॉस करेगा न गेन करेगा, नियत ऊर्जा से घूमेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप करेगा, यदि तो क्या होगा? तो उसका जवाब दिया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो फोटोन एनर्जी के रूप में, फोटोन एनर्जी के रूप में मतलब डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू के रूप में ऊर्जा को या तो लॉस्ट करेगा या जब बड़ा ऑर्बिट से छोटा ऑर्बिट है, बड़ा से छोटा ऊर्जा लॉस करेगा, और जब छोटा से बड़ा में जाएगा तो उसी ऊर्जा को क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब फोटोन एनर्जी के रूप में ऊर्जा को या तो लॉस्ट करता है या गेन करता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन है कि बोर्स के मॉडल को लिखें एवं उसके आधार पर 11वीं कक्षा में
में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें तथा कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होने के अभिप्राय को समझें। तो ये क्वेश्चन लिख चुके हैं, देखिए आंसर में पहला पॉइंट लिखिए, पहले एक बार भाषण लिखो। 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल के दोष को दूर करते हुए अपना मॉडल प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित है। एक नंबर में लिखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युतीय बल से प्राप्त होता है। पैराग्राफ 6, यदि एटम की परमाणु संख्या ज्ञात, इलेक्ट्रॉन का वेग भी तथा ऑर्बिट की त्रिज्या, परमाणु संख्या ज्ञात, इलेक्ट्रॉन का वेग भी तथा ऑर्बिट की त्रिज्या r हो तो बोलो क्या हो जाएगा? mv² बटे r बराबर 1/4 यानी नाभिक इंटू दूसरा नंबर में ये लिख लिए mv²/r इक्वल टू 1/4 ZE गुना E मतलब ZE² बटे R²। कोई दूसरा नंबर में लिखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सिर्फ उसी कक्षा में चक्कर लगाता है। जिसके लिए
कोणीय संवेग का मान, जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का मान NH बटे 2 पाई होता है। NH बटे 2 पाई होता है। अर्थात नीचे में लिखो, अर्थात MVR बराबर NH बटे 2 पाई। MVR बराबर NH बटे कितना? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा लिखिए, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, उसे अस्थायी कक्षा, स्टेबल ऑर्बिट, अस्थायी कक्षा कहते हैं। उसे कौन कक्षा कहते हैं? जिसका ऊर्जा नियत होता है, जिसका ऊर्जा नियत होता है। ऊर्जा क्या होती है? अगला, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो फोटोन एनर्जी के रूप में ऊर्जा को लॉस्ट या गेन करता है, त्याग या ग्रहण करता है। अर्थात डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू और E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ? प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। यार इसमें कोई तकलीफ नहीं। और इसका मान हम लोग को निकालना है, ऊर्जा। इसका मान, और फिर यह स्पष्ट करना है कि ऊर्जा का मान ऋणात्मक क्यों होगा। तो नीचे में लिख, ऊर्जा का nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले, nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अंडरलाइन कर दें, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अंडरलाइन कर दें। यही ना निकालना है जी, है लड़का, यही ना निकालना है। बन के बैठो नहीं तो फिर आ जाएंगे। बन के बैठ गए, चलो यहाँ ध्यान दो। ये एटम है, एटम है, इसको क्या बोलोगे? मान लो इसका परमाणु संख्या तो बोल दो इसका चार्ज कितना होगा? प्लस में होगा। अरे बोलो, चलो प्लस। यहाँ से ये जो ऑर्बिट हम लोग लिए हैं, इसका त्रिज्या यहाँ पर कौन चक्कर लगा? इलेक्ट्रॉन का मास बोलो कितना है? इस वेग से चक्कर लगा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही लिख सकते हो। अरे बोल यार, नाभिक की परमाणु संख्या, चार्ज को
ऑर्बिट ये है, ऑर्बिट की त्रिज्या, मास बोलिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज बोलिए, वेग बोलिए, तो माना किसी एटम की परमाणु संख्या जिसके नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या की ऑर्बिट में आएगा, आर त्रिज्या की ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन भी वेग से चक्कर अस्थायी करता है। बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज की परिमाण की और वेग कितना, कोई दिक्कत बना बनिए पूरा मोबाइल पर एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन पढ़ाई के समय में बड़ कष्ट। बाबू पढ़े तो देखा पैसा एकदम नियम बस चुकला बेटा आराम खोजे बाबू हेलो है बता आगू बढ़ी है बना ये बता लिखो माँ का ना का माना, माँ का ना का माना किसी एटम का, किसी एटम का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या ज्ञात है जिसके नाभिक के, जिसके नाभिक के चारों ओर, चारों ओर आर त्रिज्या की, आर घटा त्रिज्या की ऑर्बिट में, आर त्रिज्या की ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन भी वेग से, भी वेग से चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, माइनस ई तथा मास, मास मास माने द्रव्यमान एम है, एम है। तो नीचे में लिखिए, तो लिखे नीचे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल बराबर एम वी स्क्वायर, यहाँ देख इलेक्ट्रॉन का मास ऑर्बिट की त्रिज्या तो एम वी स्क्वायर होगा। अब नीचे में देख, उसके नीचे आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को यह अभिकेंद्र बल, यह अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल नाभिक एवं, नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले, लगने वाले स्थिर विद्युतीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युतीय बल द्वारा, द्वारा प्राप्त होता है। स्थिर विद्युतीय बल द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात, अर्थात
क्या हो जाएगा बोलो? एम भी स्क्वायर बटे आर बराबर बोलो 1 बटे जेड ई गुनाई जेड ई स्क्वायर बटे बोल आर स्क्वायर। सहमत हो? लिख लो। अब बोल ये आर इसका स्क्वायर खा गया तो एम भी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय बोलो आर इक्वेशन बोलो। कोई कष्ट हुआ? कोई कष्ट हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब वो साहब क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में चक्कर लगाना है। शीतल प्रसाद इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में इसके लिए कोणीय संवेग का मान NH बटे n ऑर्बिट है। अरे बोलो यार ऑर्बिट की संख्या है नीचे में बोर्स के अनुसार बोर के अनुसार बोर के अनुसार बोर के इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में चक्कर लगाता है। उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान NH बटे 2 पाई छोटा NH बटे बोलो 2 पाई होता है। इतना होता अतः एम भी आर इक्वल टू बोल NH बटे 2 पाई इक्वेशन 2 कोई शक बोलना है। अब इसको स्क्वायर कर किसको दो को समीकरण 2 को अब उसमें एक से हम भाग देते कोई कष्ट होगा तो समीकरण 2 को समीकरण किसको 2 से गुणा कर समीकरण 2 को 2 से गुणा कर सॉरी वर्ग कर समीकरण 2 को वर्ग कर गुणा नहीं वर्ग कर समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 2 को वर्ग कर समीकरण किससे 1 से क्या करने पर साल वर्ग करो एम स्क्वायर बी स्क्वायर बोलो एम बी स्क्वायर चलेगा इक्वल टू जिसका वर्ग किए हो एम स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। सहमत हो? इससे भागते रहो तो उलट जाएगा कष्ट नहीं कोई तो गुना बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अपन बोलो जेड ई स्क्वायर। इसमें कोनो कष्ट भलो हो नहीं भलो तो लिख लो ये में कष्ट है नहीं है लिखू ना किस जरियो तो ये होला यार एरी तकियो ना v स्क्वायर क्या बोला करो तो है आ 3 में हिनकर स्क्वायर का क्या बोला कर दिया हो। अच्छा ये एक तकियो तो किस नजर आ रहा है एरी स्क्वायर यही आ रहा है
कष्ट नहीं न भेल तो लिख लिया। अच्छा एको काट दिए लियो काट दो पाए भागे लिख आर किछो जाय वाला या जे जानी ने ओकरा रखने न छै ओकरा भेज दियो चल गेल अरे बाजू दियो तो की बचला एम आर इक्वल टू m square h square epsilon naught what बाजू नहीं बाय z e समझिए लिख लिया लिख लो आई लिख लो हटा दिए आप लिखिए होते हैं r इक्वल टू बाजू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई m e स्क्वायर कांस्टेंट है ना एका निकाल लीजिए एक्सरसाइज निकाल लीजिए n स्क्वायर बटा z इक्वेशन इसी का मान तुम लोग निकालते हो 0.529 एंगस्ट्रॉम 0.529 एंगस्ट्रॉम ये h का मान रख देंगे एप्सिलॉन का मान पाई का मान इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो n है ऑर्बिट की संख्या यदि पहला ऑर्बिट तो n का मान 1 दूसरा तो 2 तीसरा तो 3 अज्ञात है परमाणु संख्या हाइड्रोजन के लिए 1 ना जो हीलियम रहे तो बोलना तो वो अपना रखना है तो किसका मान निकाला केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ अब नीचे में लिख ठीक है इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे में लिख के ई बराबर बोलो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अच्छा एम वी स्क्वायर कहाँ पर निकाले थे समीकरण तो लिखिए उसके नीचे समीकरण एक से एम वी स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण 1 से एम वी स्क्वायर का मान बोलो रखने से काइनेटिक एनर्जी बोलिए हाफ है हाफ एम का मान रहने दीजिए एम वी स्क्वायर बोलो 1/4 स्क्वायर बटा आर स्क्वायर रिसर्च के लिए है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटा आर समीकरण बोलो 4 समीकरण बोलो 4 समीकरण 4 कष्ट हुआ इसमें अब नीचे में इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 into Q2 बटा है ना अब चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं यहाँ नेचर भी लेना तो लिखिए नीचे में पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सीधे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई गुना ई तो जेड ई स्क्वायर बटा आर
समीकरण 5। चलो काइनेटिक एनर्जी निकल गया, बोलो यार, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? तो दोनों को क्या करो, जोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा, अतः इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, टोटल बोलो एनर्जी, टोटल क्या बोलो, ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस होगा। समीकरण इसको मानने का मन है तो मान लो 6, लिख लिया। समीकरण 4, 5 तथा 6 से, समीकरण 4, 5 तथा 6 से, 6 से लिख ले। ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, काइनेटिक हाँ 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट याद ई स्क्वायर बटे प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट याद ई स्क्वायर बटे, बोलो सहमत हो, सहमत हो, सहमत हो, लिखने लिखने अरे लिखने लिख लिए। कॉमन कॉमन बुझा छोड़ा, क्या है कॉमन बोलो, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी ई स्क्वायर बटे, ठीक है, अरे ठीक है। बोलो कितना 1/2 माइनस, सही है, अरे ठीक है, लिख लो, लिख लिए, अच्छी बात। और पर पता नहीं बोलता 1/2 मसाले घंटे भी तक 4 है तो कि 5, माइनस 1/2, अब माइनस 1/2 से का गुना के आदमी की प्लस बचता ना, तो माइनस है तो माइनस 1/4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटे आर, इक्वेशन 7, इक्वेशन 7। किताब में देखिए सबने पता किताब समीकरण 3 में देखिए तो थोड़ा किसी निकालिएगा, आर का मान निकालेगा, वही आर का मान यहाँ पर रखना, दूसरा आर ना ये है क्या नंबर, समीकरण 3 तथा 7 से, समीकरण 3 तथा 7 से, समीकरण 3 तथा बोल बहादुर 7 से, 3 तथा बोलो 7 से, ई इक्वल टू माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटे, समीकरण 3 कहाँ था रे, अरे बोल क्या था, एच स्क्वायर सही लिखा ना, तुम्हारा गलती रखा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम ई स्क्वायर गुना बोलो एन स्क्वायर बटे, सही लिखे हैं मेरे, गलती सही है, सही था।
ना, तो रेल रेल के सही लिखा। तू सब रेल रेल के स्कूल जा भेजो तो भेजो, नेता नेता ये तब होगा लो रे। अच्छा एक मेरे का आगू बढ़ाइयो और हम आगू ये बढ़े ना या फिजिक्स में ई बराबर है सीधा प्रसाद एकला 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर गुना जेड ए जेड अच्छा ये एम लिखा गया एम ई निकल का ऊपर का जो जेड एम पाई ठीक है ई स्क्वायर बटा बोल एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट into बोल किसको जाइयो तो ये बोला माइनस छूट गए अरे बाप रे ना माइनस रहता आज किस जाता है नहीं तो किस करो ना और एक का है देखी तो पाए है क्या लोक लो आ है तो पाए लोक लो है लोकता की ना लोकता आप का बोची हो बोला ई बराबर माइनस 1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सही है एच सही है ऊपर में बोल कीजिए E4 M दो चार होता ना E4 M गुना बोल जेड स्क्वायर अब बटा नीचे हम बचल छो एन स्क्वायर सही छो रे याद लगे लो याद लगे बात नहीं कोई लगो और E बराबर माइनस E4M बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर गुना बोलो जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर यही हो गया कुल ऊर्जा का व्यंजक। इसी का मान आता है बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 13.6 नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटा जेड कौन संख्या है परमाणु संख्या एन किसकी संख्या है ऑर्बिटल अब इलेक्ट्रॉन का मान ऊर्जा का मान निगेटिव है कि पॉजिटिव इसका मतलब इसको ऊर्जा तो दे तब भी ऑर्बिट छोड़ेगा और जब तक ऊर्जा नहीं तो दे किसी भी ऑर्बिट में तब तक वो ऑर्बिट को छोड़ेगा तो जब ऑर्बिट को नहीं छोड़ेगा इसका मतलब नियत कक्षा में है तो स्टेबल है नियत कक्षा में है तो एक लाइन नीचे में लिख दीजिए कुल ऊर्जा पहले एक लाइन लिख दिया यह कुल ऊर्जा का व्यंजक है यही तो निकालना था यह कुल ऊर्जा का व्यंजक है यह कुल ऊर्जा का व्यंजक है लिख ले अब नीचे में लिख एक लाइन कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक है कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होने की अभिप्राय है कि ऋणात्मक होने का अभिप्राय है कि होने का अभिप्राय है कि किसी नियत कक्षा में चक्कर लगाने वाले नियत कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है तथा
था एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी को, एक्सटर्नल एनर्जी को प्राप्त करने पर ही, एक्सटर्नल एनर्जी को प्राप्त करने पर ही एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। हो गया, इतना लिखो।